दोस्तों DKIQ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी CGL 4 की वैकेंसी के बारे में और बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम कब हो सकता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देंगे और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी कुछ अपडेट है। तो देखिए, बिहार एसएससी का इंटर लेवल का आप लोगों को पता होगा कि 18 फरवरी तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। किसके लिए? तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट अपलोड ऐसे आदमी को ही नहीं करना है कि जिनका गलत है, ये सभी लोगों को करना है डॉक्यूमेंट अपलोड। आपका कौन कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है? तो 10th का 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो OBC BC कैटेगरी से होंगे, EBC कैटेगरी से होंगे, उनको NCL लगाना है। किसी भी लेवल का बना हो, CO लेवल का बना हो या SDO लेवल का बना हो, जो भी आप फॉर्म फिल में अप्लाई किए थे वही आपको अपलोड करना है। फिर आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट, फिर टाइपिंग सर्टिफिकेट भी अपलोड करने हैं, उसका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह और डेट वगैरह फिर से आपको रिवाइज करके अच्छा से सही से भरना है, ठीक है। और आपका ID प्रूफ, जैसे आप आधार कार्ड अगर दिए हैं तो आधार का दोनों साइड का फ़ोटो आपको खींचकर या स्कैन करवा कर आपको अपलोड करना पड़ेगा। सबसे अच्छा रहेगा आप किसी साइबर वाले के पास जाइए, स्कैन कराकर अपने मेल पर ले लीजिए। आप अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास आजकल फ़ोन अच्छा खासा रहता है, तो अपने फ़ोन से भी आराम से कर सकते हैं। नहीं तो साइबर वाला क्या कर रहा है कि 10th की जगह 12th का कर दे रहा है, 12th की जगह 10th का, ऐसा भी हो रहा है हमारे बहुत से हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो आप जहाँ भी जाएँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप साइबर में ना भरवाएँ, साइबर में ही भरवाएँ, लेकिन अच्छा से उसको पहले चेकआउट कर लें, उसके बाद ही सबमिट करने दें, ठीक है। तो ये आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल का हो गया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। और आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है? तो देखिए, एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि 18 फरवरी तक इसका फॉर्म फिल का काम ही चलने वाला है। तो एग्ज़ाम तो आपको देखे होंगे कि बिहार में अभी BPSC TRE 3 का जो एग्ज़ामिनेशन है, ये दे भी दिया गया कि मार्च में हो जाएगा, लेकिन बिहार एसएससी का कोई अता पता नहीं है। तो इसके लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अभी, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिस के द्वारा नहीं बताया गया है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रहा है कि लास्ट मार्च में हो भी सकता है, ठीक है। 50% चांस है कि लास्ट मार्च में हो भी सकता है, क्योंकि 18 फरवरी के बाद कोई भी नोटिस दे देगा बिहार एसएससी और कहेगा कि 1 माह के बाद एग्ज़ाम है, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है। अगर बाय द वे मार्च में नहीं होता है तो फिर आपका एग्ज़ाम ये आफ्टर इलेक्शन होगा, यानी जो लोकसभा का इलेक्शन है उसके बाद ही हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। बाकी आप लोग सेट वगैरह बनाते रहें, ठीक है। सेट वगैरह बनाते रहिएगा तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं बिहार एसएससी CGL 4 की वैकेंसी के बारे में। तो ये आप लोग, ये कटआउट वायरल हो रहा है और ये कटआउट कोई गलत बात नहीं है, ओरिजिनल ही है। यहाँ पे जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी सचिवालय सहायक, जिसको आप नया नाम बोल सकते हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, तो स्वीकृत पदों की संख्या कितना है? तो 3000 स्वीकृत पद है, जिसमें से कार्यरत कितने हैं? तो कार्यरत है कितना? 675। रिक्त कितने हैं? तो 2325, जिसमें से 1360 CGL 22 से आए हैं, यानी CGL 3 से आए हैं, ठीक है। 1360। तो जो भी रिक्त पद है उनको फिर इस CGL 4 में भरा जाएगा, ठीक है। CGL 4 में फिर आपका उच्च वर्गीय लिपि, जिसको आप UDC बोलते हैं, तो UDC में 1000 पद खाली है, जिसमें से 125 ही कार्यरत हैं, ठीक है। और ये जो है 875 पद रिक्त हैं। तो ये, इसको तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जितना सीट इसमें दिख रहा है उतना सीट आ जाना चाहिए CGL 4 के माध्यम से। इस प्रकार आप देखेंगे तो बिहार एसएससी CGL 4 में लगभग जो वैकेंसी है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि 1360 ASO की नियुक्ति के पश्चात रिक्त पदों की संख्या 1840, ठीक है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो बिहार एसएससी CGL 4 के अंतर्गत 3000 से अधिक पदों पर वैकेंसी जो है मार्च में निकलने की संभावना है, ठीक है। तो इसको, ये कहाँ तक सही है, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, ठीक है। तो ये जब आएगा तभी पता चल पाएगा, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी लग रहा है, आप लोग को पता होगा कि धुआं तभी उठता है जब कहीं ना कहीं आग लगता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इंटरनली इनको पता चला होगा, तभी ये बोले हैं, ठीक है। तो इतना वैकेंसी आ भी सकता है, 3000 के अराउंड आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 से 3000 के बीच में ही रहेगा वैकेंसी CGL 4 का। CGL 4 का एग्जाम पैटर्न का बात करें तो प्री और मेंस होता है, इसमें कोई इंटरव्यू कोई ये नहीं होता है। और सबसे पॉपुलर पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको लेवल 7 में जॉब आपको लगता है, ठीक है। और इसमें आपका 600 मार्क्स का होता है एग्जाम, 150 क्वेश्चन रहता है, 1/4 निगेटिव रहता है या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। इसमें रीजनिंग 50 रहता है और GK 50 रहता है, GS यानी जनरल साइंस रहता है,
कितना, तो 25 रहता है और मैथ 25 रहता है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है प्री में भी सेम है और मेंस में भी सेम है। हम लोग एक डिटेल वीडियो आपको बता देंगे किस टॉपिक से सीजीएल 2022 में 23 में जो एग्जाम हुआ सीजीएल 3 में, उसका किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम एक डिटेल वीडियो ला देंगे जिसमें से आपको पूरा डिटेल पता चलेगा किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऑथेंटिक जानकारी के साथ। जय हिंद। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देंगे ताकि आपको पल पल का अपडेट ऑथेंटिक मिलती रहे, ठीक है।